Hello everyone, today we will have a look on mammary glands and puberty which comes under the chapter number 2, that is reproduction in lower and higher animals. So first we will have a look on mammary glands. Now these are the accessory organs of female reproductive system for production and release of milk after paturation. So ये जो mammary glands present होते हैं in female body, for what it is mainly for the milk production. Development of the mammary gland occurs at puberty under the influence of estrogen and progesterone. ये जो mammary glands हैं ये बनते कैसे हैं? ये puberty के टाइम में फॉर्म होते हैं. when estrogen and progesterone हार्मोन रिलीज होता है वो टाइम पे क्या हो जाता है, mammary glands जो है वो फंक्शनल हो जाते हैं. द नेक्स्ट इज व्हाट, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन. अब ये जो है LTH, इसका फुल फॉर्म है लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, और वी कैन से इट एज प्रोलैक्टिन. ये क्या करेगा, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. Then here you can have a look on section view of mammary gland. यहाँ पे क्लियरली पिक्चर में सारे पार्ट्स दिख रहे हैं. सो फर्स्ट इट इज़ इंटरकोस्टल मसल्स. अब ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है इनका फंक्शन क्या होता है, दे वर्क टू एक्सपांड एंड श्रिंक द स्पेस इनसाइड रिब केज. ओके, रिब केज के अंदर जो स्पेस है उसको ये तो वो एक्सपांड करेगा या श्रिंक करेगा, इसका ये मेन फंक्शन है किसका, इंटरकोस्टल मसल्स का. देन नेक्स्ट यू कैन सी रिब्स. जो रिब केज है वो यहाँ पे दिख रहा है, नॉट पूरा रिब केज बट उसका सेक्शनल व्यू दिख रहा है यहाँ पे. सो इट इज़ रिटन एज ओनली रिब्स. ओके, जो ग्रे कलर का ओवल शेप का स्ट्रक्चर है. देन नेक्स्ट इज व्हाट, लंग्स. उसके अंदर साइड में क्या दिख रहा है, लंग्स. सो जो ब्रेस्ट प्रेजेंट होता है और वी कैन से मेमरी ग्लैंड जो प्रेजेंट है उसके इनर साइड में क्या प्रेजेंट है, लंग. तो लंग्स के ऊपर ही मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा. देन नेक्स्ट यू कैन सी अबाउट दी पेक्टोरलिस मेजर मसल. नो व्हाट आर दिस, इनका फंक्शन क्या होता है, दे अडक्ट एंड मेडियली रोटेट द ह्यूमरस. देन नेक्स्ट इज सस्पेंसरी लिगामेंट. नो व्हाट आर दिस, they help to support the breast, mainly present in the upper half of the breast and prevent sagging. ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करते हैं, अपर हाफ ब्रेस्ट के अपर हाफ में प्रेजेंट है एंड दे मेनली प्रिवेंट सैगिंग ऑफ ब्रेस्ट. देन नेक्स्ट इज व्हाट, लैक्टिफेरस साइनस. नो व्हाट आर दीज, लैक्टिफेरस साइनस ये क्या करेगा, मेनली मिल्क को कलेक्ट करता है इन द लैक्टिफेरस. इस यहाँ पे क्या हो जाता है, मिल्क कलेक्शन होगा एंड इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू द बेबीज सक्लिंग. Whenever baby sucks क्या हो जाएगा, मिल्क जो है वो रिलीज आउट होगा कहाँ से, फ्रॉम द लैक्टिफेरस साइनस. देन नेक्स्ट यू कैन सी लैक्टिफेरस डक्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट. इट कलेक्ट्स द मिल्क फ्रॉम द लोब्यूल्स विद इन ईच लोब एंड कैरीज इट टू द निपल. ओके, लैक्टिफेरस डक्ट क्या करने वाला है, ये मिल्क को कलेक्ट करेगा फ्रॉम द लोब्यूल्स और ये कहाँ तक लेके आएगा, मिल्क को निपल्स तक लेके आएगा. देन नेक्स्ट इज अबाउट द ग्लैंड लोब्यूल्स. ओके, अब इनका फंक्शन क्या है ग्लैंड लोब्यूल्स का, it makes milk. Then last you can see fat. Okay, fat is also present. Then here the mammary glands are a pair of rounded structures present in the subcutaneous tissue of the anterior thorax in the pectoral region, which is from second to sixth rib. Okay, जो अपना rib cage है उसमें second से sixth rib जो लोकेशन होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, mammary glands are present. Now what is meant by subcutaneous tissue? इट इज़ द लेयर ऑफ टिश्यू दैट अंडरलाइज द स्किन. स्किन के जस्ट अंदर प्रेजेंट होता है ये लेयर. नाउ दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स. क्या है ये, दीज आर नथिंग बट दे आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स. ईच मेमरी ग्लैंड कंटेन्स फैटी कनेक्टिव टिश्यू एंड न्यूमरस लैक्टिफेरस डक्ट्स. क्या प्रेजेंट होता है मेमरी ग्लैंड में, दे कंटेन फैटी कनेक्टिव टिश्यू एंड न्यूमरस लैक्टिफेरस डक्ट. ऑलरेडी वी हैव सीन इन पिक्चर. Next is the glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 irregularly shaped mammary lobes. Now each with alveolar glands and lactiferous duct. ठीक है. Now what are these for alveolar glands and lactiferous duct? These are mainly site of milk production and storage. Then next is what, alveolar glands secrete milk which is stored in the lumen of alveoli. कहाँ पे स्टोर होता है, इन द lumen ऑफ alveoli. एंड द लास्ट इज द alveoli ओपन इनटू मेमरी ट्यूब्यूल्स. अब ये alveoli जो है वो कहाँ पे ओपन होगा, दे ओपन्स अप इनटू द मेमरी ट्यूब्यूल्स. नेक्स्ट इज द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमरी डक्ट. अब ये जो सारे ट्यूब्यूल्स हैं सारे लोब के, ये ज्वाइन हो जाता है और क्या फॉर्म करेगा, मेमरी डक्ट फॉर्म करेगा. सो मेनी मेमरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट. ओके,
The next is these converge towards the nipple located near the tip of the breast. It is surrounded by a dark brown colored and circular area of the skin which is said to be as areola. क्या बोलेंगे? It is said to be as areola. So this was all about the mammary glands. Now next is about the puberty, or we can say it as sexual maturity. So first we will say in males and then we will say it in females. So sexual maturity in males, or we can say puberty in males. Okay. So puberty is the age at which the reproductive system becomes functional. Sex organs begin to produce gametes and sex hormones. Okay. प्यूबर्टी में क्या हो जाता है? इट इज़ द एज वेयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम्स फंक्शनल. उसके पहले क्या रहेगा? नॉन फंक्शनल रहता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सेक्स ऑर्गन में क्या हो जाएगा? इट बिगिंस टू प्रोड्यूस गैमेट्स एंड सेक्स हॉर्मोन्स. सो इन मेल्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी अकर्स एट 12 to 15 years mainly. Under the influence of testosterone, the secondary sexual characters appear. ओके. टेस्टोस्टेरोन करके एक हार्मोन रहेगा जो कि प्रोड्यूस होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या हो जाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं. फॉर एग्जांपल डेवलपिंग ऑफ बियर्ड, मोस्टेच, और वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ hairs on chest. So these are some secondary characters which appears, okay, in male. Thereafter it remains functional throughout the life. There are many more characters we are not going to discuss in this lecture. Now next is puberty, or we can say sexual maturity in females. The reproductive system becomes functional at puberty. सेम जैसे मेल में था वैसे यहाँ पे फीमेल में भी क्या हो जाएगा? प्यूबर्टी में क्या हो जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा? फंक्शनल हो जाता है. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, also called as menarche, which usually occurs at age of 10 to 14 years. However, unlike in the males, the mature females show cyclic changes in their reproductive system, or we can say it as the menstrual cycles. These cycles continue only up to menopause. This normally happens at age 45 to 50 years. The period from menarche to menopause is thus the reproductive age of the female. The female is unable to bear children, or we can say after menopause, okay, by natural method. No doubt artificial methods are there. Menarche, menstrual cycles and menopause are controlled by gonadotropic hormones. So this was all about the mammary glands, and we have also seen about the puberty in males and females.